नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री दयान सागर जी मुनि महाराज की जय। विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की जय। जय जय गुरुदेव जय। बंधुओं, बहुत दिनों पहले मैं एक कहानी पढ़ा था। उस कहानी के माध्यम से अपनी बात आपसे प्रारंभ करता हूं। एक जिज्ञासु राजा जनक के पास पहुंचता है और निवेदन करता है कि हे राजन, आप बहुत धर्मात्मा हैं, करुणावान हैं, दयावान हैं। आप सभी पर करुणा करते हैं, दया करते हैं। आप धर्म का उपदेश देते हैं सभी को। हे राजन, मुझे भी थोड़ा सा धर्म दे दीजिए। राजा जनक ने उस जिज्ञासु की बात को ध्यान से सुना और राजा जनक उस जिज्ञासु से कहते हैं कि भाई, अभी सुबह सुबह मैं घूमने के लिए, टहलने के लिए निकला था। नगर के बाहर जो तालाब है, उस तालाब में एक मगरमच्छ है। उसे मैं सुबह सुबह धर्मोपदेश देकर आया हूं। आप एक काम करें, आप उस तालाब के किनारे जाएं और जिस मगरमच्छ को मैंने धर्मोपदेश दिया है, आप उस मगरमच्छ से ही प्रार्थना निवेदन कीजिए और उसी से धर्म लीजिए। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है राजन, जैसी आपकी आज्ञा हो। वह जिज्ञासु नगर के बाहर तालाब के किनारे जाता है और आवाज लगाता है कि हे मगरमच्छ, अभी आपने राजा जनक से जो धर्मोपदेश सुना है, उसमें से थोड़ा सा धर्म मुझे दे दीजिए। मगरमच्छ
जल से थोड़ा बाहर आता है और जिज्ञासु से कहता है कि आपको धर्म चाहिए। बोले जी मुझे थोड़ा सा धर्म दे दीजिए। तो मगरमच्छ कहता है कि भैया एक काम करो, मुझे एक लोटा जल दे दो, फिर मैं तुम्हें धर्म दूंगा। तो जिज्ञासु उस मगरमच्छ से कहता है कि अभी तुम जल के अंदर हो, आपका केवल मुंह बाहर है और आप तो हमेशा जल में रहते हैं। थोड़ा कहीं जल से आप बाहर आ भी गए फिर और जल में चले जाते हो। आपका पूरा जीवन तो जल में ही रहता है और आपके पास में तो अथाह जल राशि है और आप मुझसे जल मांग रहे हो। मैं तो राजा की आज्ञा से आपके पास आया हूं थोड़ा धर्म मांगने के लिए, आप उल्टा मुझसे जल मांग रहे हैं। आपके पास तो अथाह जल राशि है, आप हमेशा जल में रहते हैं, फिर आप मुझसे लोटा पर जल क्यों मांग रहे हैं? तो मगरमच्छ कहता है कि भाई आपने सही कहा, सही पहचाना कि मैं जल के अंदर ही रहता हूं। हमारे पास जल की बहुत राशि है, जल राशि अथाह है। वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं भैया कि जैसे आपसे मैंने एक लोटा जल मांगा तो आप कह रहे हैं कि आपके पास तो अथाह जल राशि है, आप मुझसे क्यों लोटा भर जल मांग रहे हो? इसी प्रकार मैं आपसे कहता हूं भाई कि आप मुझसे थोड़ा सा धर्म मांग रहे हैं। अरे मैं तो आपसे कहता हूं कि आपके अंदर ही धर्म है, धर्म बाहर नहीं है। धर्म मांगने की चीज नहीं है, धर्म तो आपके अंदर है। जिज्ञासु समझ गया, उसको बात समझ में, जलचर जीव है, उनसे उसे उपदेश मिल गया कि जब पानी के अंदर है उन्हें क्या एक लोटा पानी की आवश्यकता है। जैसे आपने सुना होगा, आनंद स्रोत बह रहा है, मन क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा है, मन क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है ना अचरज की बात। पानी के अंदर, जल के अंदर मछली है, फिर भी वो प्यासी है। उसी प्रकार यह हमारी आत्मा, इसके अंदर इतनी शक्ति है कि एक दिन पुरुषार्थ करे, धर्म के रास्ते पर चले तो यह परमात्मा बन सकती है। लेकिन पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। धर्म बाहर नहीं, धर्म हमारे अंदर है। धर्म हमारे मन की सरलता में है, धर्म हमारी सहजता में है। धर्म बाहर नहीं, धर्म हमारे अंदर है।
धर्म हमारे पवित्रता में है, हमारे पवित्र विचारों में है। धर्म एक प्रतिबिंब की तरह है। जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईना आपका प्रतिबिंब पेश करता है, आपकी तस्वीर उसमें नजर आती है। आप आईने के सामने खड़े हो जाओ तो क्या नजर आता है? आपकी तस्वीर नजर आती है। इसीलिए धर्म को पकड़ने जाओगे तो निराशा हाथ लगेगी। धर्म को पकड़ने मत जाओ, अपने आप को पकड़ने की कोशिश करो तो प्रतिबिंब स्वयं में झलक पड़ता है। धर्म बाहर नहीं है और ना ही धर्म कोई व्याख्या का विषय। धर्म कोई व्याख्या का विषय नहीं, धर्म कोई अभिव्यक्ति का नहीं, धर्म तो एक अनुभूति का विषय है। और अधिकांश लोग कहते हैं अरे क्या रखा है इसमें, अरे जो होगा तो होगा, जो है सो है, अरे मूर्ख आदमी जो है सो है। ऐसे आदमी को कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो है सो है। यदि आत्मा का कल्याण करना है तो जैसे आप रुपया पैसा कमाते हैं तो वहां पर नहीं कहते हैं कि जो है सो है, जैसा मेरा टूटा फूटा मकान है चलेगा, जो है सो है। भले ही एक दो जोड़ी फटे पुराने कपड़े हैं, जो है सो है। यदि मेरे पास में साइकिल है तो जो है सो है। इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा। जिसके पास साइकिल हो वो कहता है मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, जिसके पास मोटरसाइकिल है वह कहता है मुझे 4 व्हीलर चाहिए। तो फिर कैसे काम चलेगा? जो है सो है। आपके सामने रोज एक 4-8 दिन आपके सामने रोज बासी रोटी, बासी सब्जी, बासी दाल आपके थाली में परोसा जाए और आपका सूत्र है कि जो है सो है, तो फिर कहेंगे देखिए जो है सो है, ग्रहण करो, ग्रहण करो बासी रोटी। उस समय कहता है जहां नहीं चलेगा जो है सो है, यहां तो तुम्हारे पास जो कुछ है सब रखो। बासी रोटी क्यों खिलाते? गरम रोटी खिला, गरम रोटी खिलाओ। आप ताजा भोजन करना चाहते हैं तो आपको भी कुछ नया ताजा करना होगा। और हम नया कुछ करना चाहते नहीं, ताजा काम कुछ करना चाहते नहीं। ये तो सबका अपना अपना पुण्य है। जो पूर्व पार्जित पुण्य कर्म का फल भोग रहे हैं, ये बासा खा रहे हैं। जैसे उस बासा भोजन में आनंद नहीं, वैसे इस बासे में भी आनंद नहीं आता है, क्योंकि ये जिस दिन ये समाप्त हो गया तो फिर नया कहां से लाओगे। इसीलिए नया नया ताजा ताजा भी कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। यदि आपके मन में धर्म प्राप्त करने की आवश्यकता है तो धर्म बाहर मत खोजो, धर्म अपने अंदर है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद आप किसी से कहो कि 1 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो, मुझे 1 बूंद धर्म की दे दो, तो मिल नहीं सकती, ऐसा हो नहीं सकता। अंतरंग में भाव होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए। हम कहते तो हैं कि मन एक मंदिर है, मन एक मंदिर है, बात सही है। मन एक मंदिर है, मन के अंदर मंदिर है, हमारे भावों के अंदर मंदिर है। तो मंदिर में आप जाओगे
तो मंदिर में जो पत्थर के पाषाण के भगवान हैं वो भी आपको परमात्मा नजर आएंगे। और यदि आपके अंदर आपके मन में मंदिर नहीं है तो मंदिर के पाषाण तो क्या आपके सामने साक्षात तीर्थंकर भगवान भी विराजमान हो जाए तो आपको परमात्मा नजर नहीं आएगी। हमारी आत्मा में अद्भुत शक्ति है, परमात्मा बनने की शक्ति है, बस प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन हम धर्म भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे? अधर्म को हम छोड़ना नहीं चाहते और धर्म हमारे हाथ में आ जाए, धर्म मेरी मुट्ठी में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। धर्म तो हमारे अंदर है। धर्म खाने पीने मौज उड़ाने में नहीं है और आज आदमी यही कर रहा है। धर्म खाने पीने में मौज मस्ती में मौज उड़ाने में कहता है बड़ा आनंद है, लेकिन आनंद वहां नहीं है। आनंद तो यहां हमारी सभा में बैठे हैं। आनंद रावी, आनंद रावी हमारी सभा में बैठे हैं। तो जब भी आनंद आएगा तो इस धर्म सभा में नहीं आएगा। जैसे हमारे आनंद रावी रोज सभा में आते हैं वैसे ही धर्म सभा का आनंद सबके अंदर आता है, इसमें दो मत नहीं है। धर्म खाने पीने में नहीं, धर्म मौज उड़ाने में नहीं, धर्म घर में नहीं, धर्म बिस्तर में नहीं, धर्म अपने अंदर है। इसके लिए पुरुषार्थ करना होता है और जो पुरुषार्थ करता है उसे धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म कहीं बाजारों में नहीं, कहीं दुकानों में नहीं मिलता है। धर्म का उद्भव अपने अंतरंग में होता है, अपने आत्मा में होता है। आनंद जो है अपने अंदर है। धर्म बाहर नहीं, धर्म हमारे अंदर है और जो आनंद है वही धर्म है। तो आनंद को आदमी बाहर खोजता है और वो तो तेरे अंदर है। आनंद का अर्थ ही भगवान परमात्मा है। जब साता कर्म का उदय होता है तो आप आनंदित होते हैं और असाता कर्म का उदय होता है तो आप दुखी होते हैं। तो साता कर्म का उदय भी पूर्व जन्म में या इस जन्म में जब भी आपने धर्म कार्य किए होंगे उसी का फल है। साता कर्म का उदय आया तो आप प्रसन्न होते हैं और असाता कर्म का उदय आता है तो उसका मतलब यही है कि पहले आपने पाप कर्म किया होगा तो असाता कर्म उदय में आता है और आप दुखी होते हैं। और आनंद धर्माचरण का ही फल है और धर्म हमें आनंद ही देता है और आनंद हमारे अंदर है। हमारी आत्मा सर्वशक्तिमान है, इसमें परमात्मा बनने की शक्ति है, लेकिन कोशिश और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। आनंद को बाहर मत खोजो, आनंद अपने अंदर है। आप आईने के सामने मेकअप स्नान इत्र फुलेल तेल हेयर स्टाइल समाते हैं, नए नए वस्त्र पहनकर आईने के सामने खड़े होते हैं और प्रसन्न होते हैं अपने आप को देखकर कि हाँ
मैं बहुत सुंदर नजर आ रहा हूँ, मैं आज जिस शादी में जा रहा हूँ, जिस पार्टी में जा रहा हूँ, सबकी नजर मेरी तरफ होगी, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। और जब वो पार्टी में पहुंचता है, शादी ब्याह में पहुंचता है, तो लोग उससे कहते हैं वाह भाई वाह, कितने दिन बाद आया है आज। ऐसे भी मित्र मिल जाते हैं। अरे भाई, हमारा पूछने का मतलब है आज बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं, अंदर से लगता है मैं वास्तव में सुंदर नजर आ रहा हूं, क्या बढ़िया अच्छे आपने कपड़े पहन के आए हैं, कहां से खरीद कर लाए। आदमी ऐसा प्रसन्न होता है, वाह आज मेरा मेकअप करना, आज मेरा स्नान करना, आज मैंने जो नए वस्त्र पहने मेरे सार्थक हो गया। वाह, आप बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं, आप प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, आनंद से प्रफुल्लित, आनंद ही आनंद, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। आप घर से बाहर निकले, दुकान पहुंचे, रास्ते में पहुंचे, या रास्ते में आपको कोई मिल जाए, भाई आज तो आप बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं, आदमी अंदर अंदर प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। और कहीं किसी व्यक्ति ने आपसे कह दिया, अरे क्या हो गया, आज तो बहुत मुंह लटकाए हुए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या उदासी है आप आज, क्या बात है, आपका चेहरा उदास है, क्या हो गया आपको आज, आपने देखो आज आपने कैसे कपड़े पहने, तो आप दुखी हो जाते हैं, आप दुखी हो गए, आपने आपकी किसी ने प्रशंसा की, आप प्रसन्न हो गए, और आपको किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी कि आपके उदास हो, आपने क्यों ऐसे आज कपड़े पहने हैं, आज आप ठीक नहीं लग रहे हैं, तो आप दुखी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, आपकी खुशी चली जाती है। इसका मतलब है कि आपने आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया। क्या आपने आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया? जैसे टीवी, आपका टीवी होता है, टीवी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होता है, आपको जो पसंद नहीं आया आप चैनल बदल देते हैं। तो रिमोट कंट्रोल अपनी खुशी का, अपने आनंद का अपने पास रखिए। आपसे यदि कोई कहता है, आपकी प्रसन्नता प्रशंसा करता है, तो भी आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। आपकी कोई बुराई करता है तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो अपने धर्माचरण में मग्न रहिए, लीन रहिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। धर्म फिर आपको बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, धर्म आपके अंदर है। और धर्म यदि इस दुनिया में पूछा जाए कि आपका हितैषी कौन है, आपका मित्र कौन है, तो आपका सच्चा मित्र मैं तो कहूंगा कि धर्म है। इसके सिवा हमारा सच्चा मित्र कोई नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म एक ऐसा हमारा मित्र है जिसने आज तक ना हमको ना और किसी को भी उसने धोखा नहीं दिया है। ना वो धोखा धर्म ना धोखा दे रहा है, और ना कभी भविष्य में यह धर्म धोखा देगा। ये धर्म हमेशा आपकी मित्रता निभाएगा। बस आप इसकी शरण में पहुंच जाइए। धम्मम शरणम पवज्जामि, जो धर्म की शरण में पहुंचता है उसका अवश्य कल्याण होता है, उसका कल्याण अवश्य होता है। और नहीं तो क्या कहते हैं, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना।
ये मैं नहीं, आप ही बोलो आगे की पंक्ति क्या है, बोलिए। नर तिर्यंच समान, बहुत बढ़िया विशाल बाबा। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। यदि धर्म पंथ को नहीं साधते हैं, धर्माचरण नहीं करते हैं, तो यह मनुष्य तिर्यंच के समान है। धर्म करेगा तो संसार में सुख पाएगा, और धर्म करते करते, धर्माचरण करते करते मुनिव्रत को धारण करेगा, रत्नत्रय को धारण करेगा, रत्नत्रय की साधना करेगा। मुनिव्रत का सच्चाई रूप से, सच्चे रूप से, सच्चे मन दिल से, सम्यक रूप से आचरण करेगा भव्यात्मा जीव, तो एक न एक दिन से निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे आचार्य समंत भद्र मुनि महाराज जी ने भी यही कहा है रत्नकरण श्रावकाचार्य की दूसरी कारिका में कि संसार दुर्गत सत्वान यो धरत्युक्त में सुखी। कि धर्म क्या है, तो कहते हैं कि जो जीवों को संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग और मोक्ष आदि सुखों में पहुंचा देता है, वह सच्चा धर्म है। इसीलिए हमें धर्म को बाहर नहीं खोजना है, धर्म हमारे अंदर है। धर्म बाहर नहीं, धर्म हमारे अंदर है। धर्म का आचरण करिए, धर्म का पुरुषार्थ करिए, इसी में हमारा भला है। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदान सागर जी महाराज की